है पल्लवी जी, मैं ग्रुप ही देख लीजिए, ठीक डॉक्टर्स का ही ग्रुप है। ठीक है। जुबैर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं फिर अपने सवाल पर आता हूं। जी बोलिए। नमस्कार सर। सबसे बड़ा सवाल है, निश्चित देश में जो आतंकी हमला दिल्ली में हुआ है, निश्चित जो भी भारतीय होगा, जो भारत में रहेगा, जो रह रहा, हर उस व्यक्ति इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है। क्योंकि जिस तरह देश में हाई अलर्ट है और लोगों को जो विश्वास है, कहीं ना कहीं कुछ लोग आते हैं निकल के आते हैं, तो उन लोगों से साथ साथ एक समाज का भी विश्वास टूटने लगता है। तो हमारी बस रिक्वेस्ट है सरकार से कि आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इतनी से बड़ी बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में कहा है कि जितनी से कड़ी सजा हो, ऐसे दूषित और देशद्रोहियों को ऐसी सजा मिले। जुबैर जी बिल्कुल ऐसी घटनाओं में देश एकजुट होता ही है और होना भी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सवाल जुबैर जी फिर वहीं आ जाता है कि अब जिस तरह का पढ़ा लिखा टेररिज्म, मैं इसे पढ़ा लिखा आतंकवाद ही कहूंगा, कि जिस तरह का आपने पहले डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, आप दवाओं को जान गए और फिर देखिए आपने जो है बायोकेमिकल से ऐसा जहर बनाने की भी कोशिश की जो कि जिसका ना कोई ट्रेस होता है, ना स्वाद होता है, ना खुशबू होती है। आखिर आप करना क्या चाह रहे थे और ये सोच पनपती कैसे है? आखिर इसकी जड़ में क्या है? जुबैर जी। जी देख, एक तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब जब देश पे मुसीबत आती है, प्रधानमंत्री जी किसी न किसी विदेश दौरे पे निकल जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम भारतीय सेना को बधाई देना चाहते हैं कि जब हमारे 25 से 26 पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जब हम के कश्मीर में हत्या कर दी और सैनिक ने देश के सम्मान के लिए पाकिस्तान में घुस के करारा जवाब दिया गया, तो जो प्रधानमंत्री जी इतने देशों के दौरे करते हैं, 74-75 देश के दौरे हो जाते हैं, और उनमें से 1/3 मतलब 10-20 देश का भी समर्थन ना मिलना और सभी पाकिस्तान का पक्ष लेकर समर्थन करते हैं, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। क्योंकि देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर धर्म वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, और ऐसे लोग जिनका नाम आ रहा है और चुनाव चल रहा है बिहार में, और कुछ दिन पहले ही क्या AK-47 किसी के पास मिला, RDX मिला, तो क्या गृह मंत्री जी केवल चुनाव पे फोकस करेंगे? अगर वो निश्चित इस तरह की जो पकड़े गए हैं लोग, उन पे पहले से कड़ी कार्रवाई हुई होती। आखिर देश की इंटेलिजेंस कहां थी? जवाब दीजिए पल्लवी जी, जवाब दीजिए। इनपुट जब मिला, AK-47 मिला, तो उनको अगर कड़ी कार्रवाई देश में अलर्ट पहले कर दिया गया होता, तो देश में बेकसूर 10 लोग से अधिक जो मारे गए हैं, दिल्ली के पास तक 29 क्विंटल और देश के 29 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट कैसे पहुंच गया? पल्लवी जी सर बोले दीजिए सर। सर, देश के गृह मंत्री का पूरा मैं मानता हूं कि वो चुनाव को फोकस ज्यादा कर रहे हैं। देश सुरक्षित रहेगा तो कल वो भी रहेंगे, कल हम भी रहेंगे, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया। मैं भी पार्टी का एक नेता हूं, राष्ट्रीय सचिव हूं। ठीक है पल्लवी जी, जवाब ले लीजिए। जुबैर जी जवाब ले लीजिए। ठीक है। जी देखिए, आपने कहा कि विदेश यात्रा पे गए। देखिए, पूरी रात वो एजेंसियों के साथ संपर्क में रहे, मीटिंग्स हुई, और सारी जांच एजेंसियां जितनी भी इंडिया की हैं वो इस पे काम कर रही हैं। और ऐसा नहीं, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है माननीय मोदी जी, और उन्होंने इस चीज पे एक्शन, आप जितने भी हमारे, आप वो भी देख लीजिए, जब भी आतंकी हमला हुआ है किस तरीके से आतंकवादियों से भारत, यदि 2014 के बाद की बात की जाए, किस तरीके से लोहा लेता आया है। कोई भी आतंकी हमला उठा के देख लीजिए, तुरंत करारा जवाब दिया गया है। तो ये आप इसमें राजनीति ना डालें। जैसा कि आपने कहा कि देखिए, मैंने आपको ये चीज पहले भी स्पष्ट की कि ये चीज कहीं नहीं गई, ये दिमाग में नहीं आया कि एक डॉक्टर भी ऐसा काम कर सकता है। इसकी पूरे जो डॉक्टर्स के ग्रुप है वो मिलके, पल्लवी जी यही इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम होता है। पल्लवी जी बिल्कुल इंटेलिजेंस एजेंसियों का यही काम होता है। एजेंसियां चेक करती हैं, ऐसा तो है नहीं कि एजेंसियों ने, आप एजेंसियों की बात कर रहे हैं। जुबैर जी मुझे बोलने दीजिए ना, ठीक है जुबैर जी जवाब पूरा करने दीजिए। ठीक है जी, बोलिए। आपने कहा कि जो है काम होता है, बिल्कुल काम होता है। ISIS के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था गुजरात, उत्तर प्रदेश का जो इनका कॉमन अभियान चलाने वाले थे 9 नवंबर को।
उसको पकड़ा गया। आप एजेंसियों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ सारा। फिर 7 नवंबर को गुजरात एटीएस ने एक महिला सहित 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। 7 नवंबर को ही राजस्थान में भी टीटीपी से जुड़ा एक प्रचारक था जो इनके साथ का ही था, वो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था। 28 अक्टूबर को पुणे में AQIS का टेक्निकल पर्सन जो है वो पकड़ा गया था। 24 अक्टूबर को दिल्ली में ISIS से प्रेरित एक ऑनलाइन मॉड्यूल था, उसको नाकाम किया गया। मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ कुछ एग्जाम्पल। 15 अक्टूबर को पंजाब में ड्रोन हथियार और ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। 13 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद के जो ये मॉनिटरी इनको प्रोवाइड कर रहे थे, हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, उनका जो मॉड्यूल था उसका पर्दाफाश किया गया, उस कांड को होने से रोका गया। 9 अक्टूबर की यदि बात की जाए जालंधर में पुलवामा हमला अभी तक खुला नहीं आज तक। ये सारी चीजें नाकाम। अब आपने अपने समय का काउंटर कर दिए। पुलवामा में जो हमला हुआ था, जुबैर जी जो भी हमला हुआ था तुरंत उस पे इमीडिएट एक्शन हुआ था। पाकिस्तान में घुस के मारा गया था। पहले जाके अपने फैक्ट चेक कीजिए, यहाँ पे राजनीति मत कीजिए। बहुत बुरी घटना हुई है और इसका जवाब सरकार देना चाहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। पल्लवी जी, पल्लवी जी, पल्लवी जी, पल्लवी जी, एक एक मत उठाइए। पल्लवी जी, 11 साल में ठीक है, ठीक है, हमले बिल्कुल 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 बिल्कुल। पल्लवी जी, पल्लवी जी आपके पास वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, जुबैर जी आपके पास वापस आएंगे। ठीक है पल्लवी जी वापस आएंगे। उज्जवल पाठक जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, 14 साल बाद दिल्ली में यह घटना सामने आई है। इससे पहले जब हम याद करते हैं 2011 में इस तरह का बम विस्फोट हुआ था, जिसके बाद 14 साल बाद दिल्ली दहली है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या जो जिस तरह पैनी नजर रखी जा रही थी उसमें कहीं ढिलाई की गई है? उज्जवल जी। देखिए अभिनय जी, ये जो घटना दिल्ली में हुई है ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के प्रत्येक देशवासी का कहीं ना कहीं मन व्यथित है कि इस प्रकार दर्दनाक घटना दिल्ली के अंदर हो जाना, जो दिल्ली एक प्रकार से छावनी की तरीके शहर रहता है, सुरक्षा व्यवस्था रहती है, सभी एजेंसियों के मुख्यालय हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए आधिकारिक लोग वहां रहते हैं। तो ये मुद्दा राजनीति का नहीं, ये मुद्दा सुरक्षा, जवाबदेही और इसके साथ साथ जांच में पारदर्शिता का है। अभी 10 लोग मारे गए, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, गृह मंत्री जी बिहार में प्रचार कर रहे हैं। तो पूरे देश की ये नजर है कि कम से कम जांच हो, जांच के बाद जो तथ्य सामने आते हैं उसको सार्वजनिक किया जाए, देश की जनता को बताया जाए कि हमले में कौन कौन शामिल है, किसका हाथ है, क्या इसमें बाहरी हस्तक्षेप है या भीतरी हस्तक्षेप है। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, जब तक जांच एजेंसियां इसमें तथ्य सामने नहीं रख देती तब तक किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं। इसमें हम एक आरोप जरूर लगाएंगे, जब आज आरोप है जवाबदेही का। जब सरकार से यह सवाल पूछा जाता कि दिल्ली के अंदर इस प्रकार की संवेदनशील घटना कैसे घट जाती है, तो सरकार और उसके प्रवक्ता पुरानी घटनाओं को गिनाने लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक है पल्लवी जी जवाबदेही लीजिए। पल्लवी जी जवाबदेही लीजिए। अभिनय जी बिल्कुल, हमारी सरकार बिल्कुल इसकी जवाबदेही दे रही है और जांच एजेंसियां जैसे ही जांच पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसको सामने रखेगी। पिछले 11 सालों की यदि बात की जाए तो ऐसे हजारों हमलों को सुरक्षा एजेंसियों ने टाला है और ये टेरर मॉड्यूल जो है ना ये भी ध्वस्त होगा। बीच में आप बोलते रहेंगे उज्जवल जी, आपके बीच में तो मैं उज्जवल जी जवाब ले लीजिए। सवाल उज्जवल जी आपने किया था, जवाब ले लीजिए। उज्जवल जी जवाब ले लीजिए। आपने सवाल किया था, वह जवाब दे रही हैं। जवाबदेही की आपने बात करी थी, जवाबदेही पर बात कर रही हैं। जी पल्लवी जी बोलिए। जी वही मैं कह रही हूँ, इनकी जवाबदेही नहीं बनती थी। इनके समय में जो घटनाएं होती थी, बिल्कुल नाम लूंगी मैं, 2004 से लेकर 2014 के बीच में 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन 14 से 24 तक देख लीजिए 2,242 हुई हैं। 2004 में अकेले
1587 आतंकवादी घटनाएं, कितना आपने कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने। जबकि 2024 की बात की जाए मात्र घटकर 85 रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि जो योगी सरकार है, माननीय योगी जी ने जो नहीं, पल्लवी जी इसमें भी एक विषय आता है। पल्लवी जी इसमें भी विषय आता है। सुनिए यही आप जिस विषय पर जवाब दे रही हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब जम्मू कश्मीर की पुलिस फरीदाबाद, जो कि दिल्ली एनसीआर के पास आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कई बड़े शहर आते हैं, फरीदाबाद से आकर जम्मू कश्मीर पुलिस उठा सकती है ऐसे आतंकवादी जो कि सहारनपुर से, जिसका रिश्ता बताया जाता है, सहारनपुर से कनेक्शन जुड़ता है, तो यूपी पुलिस या फिर और जांच एजेंसियां सहारनपुर से उसे क्यों नहीं उठा सकती? पल्लवी जी सवाल तो उठता है। अभिनय जी मैंने वही बात बोली ना आपसे कि पहले हम देखते हैं अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाते हैं, बाहर से घुसपैठ ना आए, आतंकवाद जो है हमारा कश्मीर में है वहां पे ध्यान देते हैं और भूल जाते हैं कि घर के भेदी घर में ही बैठे हुए हैं। पल्लवी जी सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है। पल्लवी जी झांकना भूल जाते हैं। पल्लवी जी इस तरह अगर घर के अंदर खोखले होते रहेंगे, इस तरह अगर घर के अंदर खोखले होते रहेंगे तो बाहर हम सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? नहीं होंगे खोखले, बिल्कुल नहीं होंगे। जो टेरर मॉड्यूल है ना अभिनय जी, जैसे आतंकवाद को हमने नाबूद किया है ना, उसी तरीके से इस टेरर मॉड्यूल को भी समाप्त करके रखेंगे। जैसे आतंकवादी हमले जो हो रहे थे उनका हम जवाब दे रहे थे ना, तो ठीक है अंदर जो चल रहा है ना, ठीक है एक्शन, पल्लवी जी ठीक है, एक्शन का रिएक्शन बहुत जोरदार होता है। पल्लवी जी एक्शन का रिएक्शन बहुत जोरदार होता है, ये हमने देखा है। बस यही जानना है कि आखिर इस मामले के बाद क्या होगा। उज्जवल जी आपने बड़ी देर से कुछ बोलना चाहते हैं। उज्जवल जी बोलिए। ठीक है उज्जवल जी बोलिए उज्जवल जी। ये कह रही हूँ घटना के बावजूद भाजपा प्रवक्ता इसमें राजनीति कर रहे हैं। मैं यहाँ राजनीति आप कर रहे हैं उज्जवल जी, राजनीति आप कर रहे हैं। आपको सहानुभूति कोई नहीं, आप बैठ के राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि सुरक्षा एजेंसियां इस पे काम कर रही है, सब इसमें लगे पड़े। आप बोल रहे हैं इलेक्शन में हम किधर से बिजी हैं? आपको पता भी नहीं। ठीक है एक एक करके बोलिए ठीक है उज्जवल जी पहले आप अपने आप को देखिए, आप विदेश में छुट्टी मनाने जाते हैं, विदेश में कोई चीज नहीं आपकी, अपने गिरेबान में उसके बाद आप इस्तीफा दिया। हमने बेशर्मों की तरीके राजनीति नहीं की। यदि 26/11 हुआ तो हमारे गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और इसके साथ साथ महाराष्ट्र गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, हमारी सरकार ने बदला लिया। अंदर देखिए ये जरूरी था, इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। उज्जवल जी यही तो बात है, आप लोग मुंह चुप करके बैठ जाते थे। 26/11 कोई नहीं भूला, संसद में हमले हुए, सारी चीजें आपके समय पे हुई, क्या आपने किया? इस्तीफा देने से क्या चीजें समाप्त हो जाती है? आपने चीजें खत्म कर ली। ठीक है पाकिस्तान के साथ आपने कैसा बिहेव किया? सुनिए एक एक करके बोलिए। इस तरह बात आप करेंगे तो जनता तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। पल्लवी जी उज्जवल जी आपसे मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा। पल्लवी जी उज्जवल जी आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, एक एक करके बोलेंगे तो जनता तक बात पहुंचेगी। पल्लवी जी आपसे सवाल है कि जिस तरह की यह घटना सामने आई है, घुसपैठियों को लेकर सरकार कई बार जवाब जो के माफ कीजिएगा ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को हमें निकालना है। क्या एक्शन प्लान है? इस तरह अगर डॉक्टर्स अब इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल होते दिख रहे हैं, सरकार क्या एक्शन प्लान के साथ उतरेगी और कैसे ऐसी घटनाओं से हम पार पा पाएंगे? पल्लवी जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए 11 साल में यदि बात की जाए तो आतंकवादी संगठनों के खिलाफ हमने निर्णायक कदम उठाए हैं, जिससे बहुत सारा हमें फायदा हुआ है। आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, कितने आतंकवादी पकड़ के जेल के पीछे डाले गए हैं, और ये बहुत सारे उसके लिए अलग अलग बनाई गई हैं चीजें। कूटनीतिक सफलता भी मिली है, जिसमें टेरर फंडिंग पे हमने चोट करी। तो ये सारी चीजें हमने की है सेम तरीके से। जो ये टेरर मॉड्यूल है जो हमारे देश के अंदर पनप रहा है, उस पे भी उसी तरीके से काम होगा। और ठीक है पल्लवी जी हमें मैंने अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेकर सवाल किया था, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 29 क्विंटल
अमोनियम नाइट्रेट को इन्हीं जांच एजेंसियों ने पकड़ा है, जो अगर बाहर छूट जाता तो पता नहीं क्या हो सकता था। चूंकि समय समाप्ति की घोषणा हो गई है तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। पल्लवी जी बहुत शुक्रिया, जुबैर जी बहुत शुक्रिया और उज्जवल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह घटना जितनी गंभीर है उतनी ही सवाल खड़े कर देने वाली अलार्मिंग सिचुएशन है। देखना होगा आगे सरकार क्या एक्शन लेती है। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।